नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए आरबीएससी 6 टू 10 से इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आई हूँ। ये भाग 1 है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी से 10वीं की बुक्स का कह सकते हैं निचोड़ है। उनमें से छांट के क्वेश्चन लाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। ये पूरे 50 प्रश्न हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही होते हैं। इससे जो क्वेश्चंस का लेवल है उसका पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग और हाई लेवल की क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के महाजनपद हैं। राजस्थान के महाजनपद कौन कौन से हैं? मत्स्य, जांगल, शिवी या द उपर्युक्त सभी। तो पहले का आंसर होगा द। ये सभी राजस्थान के महाजनपद हैं। मत्स्य, जांगल, शिवी, एक और था जो प्रसिद्ध था, शूरसेन। ये 4 जो महाजनपद हुए हैं ये राजस्थान के प्रसिद्ध महाजनपद हुए हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत कौन था? डियानिसियस, डायमेकस, एंटियोकस प्रथम, अ व ब दोनों। यूनानी राजदूत पूछा है तो कौन सा होगा? बहुत सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ब, डायमेकस। प्रश्न नंबर 3, पुराणों में अशोक का क्या नाम है? अशोक, देवनाम प्रिय, अशोक वर्धन या देवनाम प्रियदर्शी। पुराणों में क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा स, अशोक वर्धन। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है स। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहदत्त था, कुणाल था, संप्रति था या दशरथ था। अंतिम मौर्य सम्राट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा चौथे का अ, वृहदत्त, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। आंसर क्या है? चौथे का अ। अगला प्रश्न है, पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। तो आंसर होगा 5वें का ब, पालवंशी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं नागारन, प्रियदर्शिका, रत्नावली, तीनों ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा तीनों ही। द, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों ही हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? द। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, स्कंदगुप्त ने किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का, चिल्का झील का, जयसमंद झील का या फिर पिछोला झील का। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आंसर है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील बनवाई किसने थी? इसने तो जीर्णोद्धार करवाया था। बनवाई थी अशोक ने। किसने बनवाई थी? अशोक ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? अ, सुदर्शन झील। क्वेश्चन नंबर 8, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था? समुद्रगुप्त, हरिसेन, रणछोड़ भट्ट या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आंसर क्या होगा? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। किसका दरबारी था ये? समुद्रगुप्त का दरबारी था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? ब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हरिसेन किसका दरबारी था? जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया, किसका हो जाएगा? समुद्रगुप्त का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ब, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र या विष्णुगुप्त। तो आंसर क्या होगा? कौटिल्य की पुस्तक का नाम पूछा है तो ब आंसर है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्लड़ की है। पंचदत्त, जो पंचतंत्र है, ये विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है और विष्णुगुप्त इस स्वयं का नाम था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का ब, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? पुष्यमित्र शुंग,
गौतमीपुत्र सातकर्णी, समुद्रगुप्त या अशोक? तो आंसर क्या होगा? पतंजलि हुए थे पुष्यमित्र शुंग के काल में। 11वें का आंसर है अ। पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर के अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो 11वें का आंसर हो जाएगा अ, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, रुद्रदामन प्रथम या सिमुक? तो आंसर होगा सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है अ, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। ओके, तो आंसर क्या होगा 12वें का अ, गौतमीपुत्र सातकर्णी। समाहर्ता नामक अधिकारी का काम था, क्या काम था? क्या करता था वो? राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना या फिर उपर्युक्त सभी? तो आंसर होगा समाहर्ता के तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन होगा द उपर्युक्त सभी। राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला या फिर बुलंद दरवाज़ा? तो अमर सिंह का फाटक इसका आंसर होगा लाल किला। लाल किला दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है स। अगला प्रश्न है, हम्मीर चौहान कहाँ का शासक था? चित्तौड़ का, रणथंभौर का, जालोर का या बीकानेर का? तो आंसर होगा हम्मीर चौहान रणथंभौर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ब, रणथंभौर। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग, तोरण दुर्ग, शिवनेर दुर्ग या पुरंदर दुर्ग? तो आंसर बताइए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़ दुर्ग, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है अ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अकाल तख्त का निर्माण सिक्कों के कौन से गुरु ने करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण सिक्कों के कौन से गुरु के द्वारा करवाया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह? तो क्या आंसर होगा अकाल तख्त का निर्माण ब, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? मोहम्मद तुगलक, हसन जफर खान, सुल्तान अहमद या सुल्तान मोहम्मद तृतीय? तो आंसर होगा बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन, जिसे जफर शाह भी कहा जाता था। 18 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था? कौन सा धर्म चलाया था उसने? इस्लाम धर्म, बादशाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म या उपर्युक्त सभी? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था दीन ए इलाही। 19वें का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ? 1526, 1530, 1572 या 1576? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी, 1576। अगला प्रश्न है, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमजीत की, विक्रम की, विक्रमादित्य की या फिर आदित्य की? तो आंसर होगा हेमू ने ए, विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 2 दिसंबर 1527, 5 नवंबर 1556, 14 जनवरी 1761, 18 जून 1576? तो आंसर बताइए क्या होगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई 56 में हुई थी। 20 का आंसर है 5 नवंबर 1556। किसके मध्य? हेमू और अकबर के मध्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? शेरशाह सूरी, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ए, शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अमीर खुसरो ने, अबू रहीम खाना, अब्दुल रहीम या फिर स्वयं बाबर ने? तो आंसर होगा इसका फारसी में अनुवाद बी, अबुल रहीम खाना। इसका आंसर है। बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी थी, लेकिन उसका अनुवाद फारसी में किया था अबुल रहीम खाना। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने अपनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने,
रज़िया सुल्तान ने या फिर बलबन ने? तो आंसर होगा 25 का डी, बलबन के द्वारा रक्त, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। 26 देखिए, रज़िया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? बरीद मुमालिक, अमीर अखुर, दीवाने रियासत, दंडाधिकारी। तो रज़िया सुल्तान ने याकूत को अमीर अखुर के पद पर नियुक्त किया था। 26 का आंसर हो जाएगा बी, अमीर अखुर का मतलब है अश्वशाला का अधिकारी। 27 देखिए, गुलाम वंश का अन्य नाम है यामिनी, इलबरी, ए व बी दोनों या कोई नहीं? तो गुलाम वंश को यामिनी भी कहा जाता था और इलबरी भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600, 10 अप्रैल 1605, 20 मई 1604। आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 सितंबर 1600 या फिर 31 दिसंबर 1600। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगला प्रश्न है, सुरजी गांव की संधि कब हुई? 17 दिसंबर 1803, 30 दिसंबर 1803, 29 जनवरी 1799 या 13 जून 1817। तो आंसर क्या होगा? सुरजी गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी। 30 देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, कोचीन का, मैसूर का या फिर कर्नाटक का? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी। 31, अमृतसर की संधि हुई कंपनी व रणजीत सिंह के मध्य, मराठा व कंपनी के मध्य, अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य, टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य? तो अमृतसर की संधि होती है ए, इसका आंसर है कंपनी व रणजीत सिंह के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, 32, सन्यासी अंग्रेजों से क्यों नाराज थे? जजिया कर बढ़ाने पर, तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से, इस्लामिक धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने पर या उपर्युक्त सभी कारण? तो आंसर हो जाएगा कि सन्यासी अंग्रेजों से नाराज थे बी, तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से। तो 32 का आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है, वासुदेव फड़के किस प्रांत के थे? वासुदेव फड़के किस प्रांत से थे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो जो वासुदेव फड़के हैं वो महाराष्ट्र प्रांत से थे। आंसर 33 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, जमींदार कुंवर सिंह, तात्या टोपे? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त या महात्मा गांधी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। 35 का आंसर हो जाएगा बी। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त, लेकिन 35 का आंसर क्या होगा? बी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, बेंगू का किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921, 1894, 1924 या 1914? तो जो बेंगू का किसान आंदोलन है वो प्रारंभ होता है 1921 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 36 का आंसर है ए। 37, अमृतसर की संधि कब हुई? 1809, 1813, 1817 या 1820? अमृतसर की संधि होती है 1809 में। ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? बालाथल, चंद्रावती, आहड़ या फिर सिंधु? धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है, जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, चंद्रावती या मोहनजोदड़ो? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ए, कालीबंगा से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडेसी के रचनाकार थे हेरोडोटस, थ्यूसिडिडीज, पाइथागोरस या होमर। तो आंसर क्या होगा, इलियड व ओडेसी के रचनाकार होमर है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है होमर, यानी कि डी। अगला प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित है, नील, सिंधु, हवांगो या दजला व फरात। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, नील। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है, हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, धोलावीरा। तो पाकिस्तान में कौन सा है, 42 का आंसर है ए, हड़प्पा पाकिस्तान में है, रंगपुर धोलावीरा गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ए। 43, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, गीता, कुरान, अवेस्ता ए जैद या फिर बाइबल। तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है डी, बाइबल। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ, 622 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 566 ईसा पूर्व, 566 ईसा पूर्व। यहाँ पे 99 था, 599 ईसा पूर्व। तो आंसर क्या होगा, हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ है 622 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए 45, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, कपिल वस्तु में, सारनाथ में, गया में या बोध गया में। इस क्वेश्चन में सभी को कन्फ्यूज़न है, लेकिन RBSC की बुक्स 9th के अकॉर्डिंग महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश बोध गया में दिया था 2 बंजारों को, मलिक और तपस्सु। उसके बाद वो सारनाथ में देते हैं उनके 5 साथियों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, बोध गया। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 699 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 675 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ डी, 599 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व भी माना जाता है, लेकिन सबसे सटीक है 599 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है डी। अगला प्रश्न है 47, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखे, भास्कराचार्य, बोधायन, आर्यभट्ट, नागार्जुन। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि के लेखक है भास्कराचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 48, प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है। प्रस्तर स्तंभ, प्रस्तर यानी पत्थर का स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है, सारनाथ में, दिल्ली में, बेलूर कर्नाटक में या मनकुंवर में। तो आंसर होगा इसका सी, बेलूर कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम और रघुवंश नामक महाकाव्य लिखे हैं कालिदास ने, कौटिल्य ने, भारवी ने, विशाखदत्त ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, कालिदास। आज का अंतिम प्रश्न है, निष्क क्या है, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का या इनमें से कोई नहीं। तो निष्क एक सोने का सिक्का था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए, सोने का सिक्का। तो ये टोटल 50 प्रश्न थे, इन्हें करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। डेली चैनल पर मॉडल पेपर आ रहे हैं, मॉडल पेपर 1 व 2 अपलोड कर दिया गया है SST का, उन्हें देखिए, उनसे आपकी तैयारी का पता चलेगा। हाई लेवल क्वेश्चन है। थैंक यू।